आवाज़ आ रही है? ठीक है हसान जी, आवाज़ आ रही है। व्हाट्सएप ग्रुपों में, आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं डीएलएड क्षेत्र मोर्चा के, वहाँ ये वीडियो की लिंक जो है आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे मोबाइल से लाइव चल रहा है। हम व्हाट्सएप में वीडियो शेयर नहीं कर पाते हैं, तो लाइव में हमारे साथी जुड़ नहीं पाते हैं, उनको जो है बाद में वीडियो देखना पड़ जाता है। हाँ, बैक वालों के बारे में भी कहेंगे। नमस्कार विनय जी, गुड इवनिंग विशाल जी। ये जो सारा कुछ अभी सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है ना, उसके बारे में भी कुछ कहेंगे। वो सब बैक वालों के ही चक्कर में चल रहा है, और परेशान मत होइए। बैक वाले जितने भी प्रशिक्षु साथी हैं उनके लिए जो भी चीज़ें हैं हम कहेंगे। सबसे पहले तो आप लोग, जी विशाल तिवारी जी, बैक वालों के लिए हम ज़रूर बोलेंगे, आप परेशान मत होइए। थर्ड सेमेस्टर की जानकारी, पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर में जो 18 मार्च को धरना हुआ, उसके बाद 2 से 10 की डेट दी गई, इसके बाद उन डेट में डेट शीट क्यों नहीं जारी हुई, अभी तक जो है हम सोशल मीडिया में क्यों कुछ नहीं बोल रहे थे, और कहाँ से क्या जानकारी, जो भी सारी चीज़ें हैं सभी साथी जल्द से जल्द जो है वीडियो को एक बार शेयर कर दें, क्योंकि लगभग संख्या जुड़ चुकी है, और कुछ लोग हमारे आज आईपीएल में भी हो सकता है बिजी हो, वो लोग बाद में वीडियो देखेंगे। तृतीय सेमेस्टर प्रमोट, अभी तो फिलहाल देखिए तीसरा सेमेस्टर प्रमोट के लेके कोई मुद्दा ही नहीं बनता है, और ना ही कोई जो है तृतीय सेमेस्टर प्रमोट को लेके अगर हम लोग मांग भी रखते हैं तो अभी फिलहाल तृतीय सेमेस्टर प्रमोट की मांग तो नहीं पूरी की जा सकती है, ऐसा हमें व्यक्तिगत तौर पर लगता है। लेकिन अगर आप लोगों की जो है यही इच्छा हुई कि हम तृतीय सेमेस्टर प्रमोट की मांग रखें पीएनपी में या एससीईआरटी में, तो जो है हम ये मांग भी रखेंगे। पर एक चीज़ ये है कि तृतीय सेमेस्टर प्रमोट की मांग हमें लगता है, देखिए पहली बात तो डीएलएड ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग में प्रमोट की मांग पिछली बार प्रथम सेमेस्टर प्रमोट के समय ही हमें बहुत कुछ करना पड़ा था, उसके बाद ही प्रमोट हुआ था। उसमें भी जब सभी कोर्स प्रमोट हो चुके थे लगभग, तो सबसे लास्ट में डीएलएड को प्रमोट किया गया था। और क्या है, वीडियो नहीं चला क्या, पता नहीं, वो शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या आप लोगों के में? देखिए हो सकता है ब्लॉक हो गया हो शेयर का ऑप्शन, या जो भी हो। खैर छोड़िए, फिलहाल 130-140 लोग जुड़ चुके हैं, पर्याप्त है। बाकी जिन लोगों को भी वीडियो अभी बाद में शेयर कर दिया जाएगा अगर नहीं यहाँ से आएगा तो। देखिए सबसे पहले तो हम यही चीज़ बता दें आप लोगों को प्रमोट को लेके। जैसे इस समय सोशल मीडिया में बहुत से लोग, बहुत से हमारे प्रशिक्षु भाई हैं जो मांग कर रहे हैं कि क्या प्रमोट हो सकता है, प्रमोट की मांग रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। उन लोगों के लिए जो है एक चीज़ ये है कि देखिए प्रमोट की मांग प्रशिक्षण है। इसके पहले जब प्रथम सेमेस्टर का प्रमोट की मांग हम लोगों ने रखी थी, तब भी जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। उसके बाद तब जाके पीएनपी तैयार हुआ, तब जाके जो है सचिव जी तैयार हुए, एससीईआरटी और शिक्षा मंत्री जी तैयार हुए, जब सभी लगभग जो है सभी कोर्सेज प्रमोट हो चुके थे। उसके बाद सबसे लास्ट में बीटीसी को, डीएलएड को 19 बैच को, 18 बैच को प्रमोट किया गया। तो हमें नहीं लगता है कि जो है अभी, जबकि एग्ज़ाम करवाना संभव है, थर्ड सेमेस्टर पूरा हो चुका है लेकिन फोर्थ सेमेस्टर अभी चल रहा है, तो अगर अभी एग्ज़ाम कराना संभव है तो हमें नहीं लगता कि जो है प्रमोट की मांग हमारी किसी भी तरह से पूरी होगी। बाकी एक चीज़ ये है कि अगर हम लोगों को प्रमोट के बारे में अगर हम सोचें
तो हमारा मानना है कि जब तक हमारा ये चौथा सेमेस्टर, जो कि हमारा वास्तविक रूप से डीएलएड का सत्र जहाँ से पूरा होता है चौथे सेमेस्टर का 6 अगस्त, अगर हम लोगों के तृतीय सेमेस्टर के एग्ज़ाम 6 अगस्त तक नहीं हो पाते हैं किसी भी वजह से, कोरोना की वजह से या अन्य किसी वजह से 6 अगस्त तक नहीं हो पाते हैं, तब उसके बाद हम प्रमोट की एक मांग रख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर दोनों के एग्ज़ाम एक साथ करवाने की भी मांग रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान प्रमोट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो प्रमोट को लेके आप सब लोग सोच रहे हैं उसको फिलहाल अभी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, या अगर आप लोगों की यही इच्छा हो तो आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके और यूनिटी में आकर सूचित कीजिए। हम प्रमोट की मांग भी लेकर जाने को तैयार हैं। लेकिन जो एक सच्चाई SCRT PNP की और जो है इतने दिनों से कार्य करते हुए हम जानते हैं, वो यही है कि प्रमोट की मांग करना उचित भी नहीं है और ये मांग हमारी पूरी होने वाली भी नहीं है। फिलहाल अभी पूरी होने वाली नहीं है ये मांग किसी भी तरह से। आगे 2 महीने 3 महीने बाद जब अगस्त आ जाएगा और हमारा एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा थर्ड सेमेस्टर का, क्योंकि तब हमारे थर्ड सेमेस्टर, और अच्छा अभी आप लोगों के बीच में ये बहुत कंफ्यूजन है कि थर्ड सेमेस्टर हमारा पूरा हुआ, चौथा सेमेस्टर शुरू हुआ, क्या कैसे। तो मैं आपको बता दूं थर्ड सेमेस्टर 6 फरवरी से पूरा हो चुका है, चौथा सेमेस्टर 6 अगस्त को पूरा हो जाएगा पूरी तरह से। तो इसलिए जो है इस चीज़ को अपने दिमाग से एकदम निकाल दीजिए। एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो थर्ड सेमेस्टर नहीं पूरा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशिक्षण में एग्ज़ाम बाद में होता है, सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। या तो सही समय से एग्ज़ाम होगा या थोड़ा बहुत लेट होगा, लेकिन प्रशिक्षण आपका कंप्लीट माना जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब 18 तारीख को PNP में सचिव जी से मुलाकात हुई थी धरने के दौरान, तो उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बताई थी, जो चीज़ें आज कुछ तो सही साबित हो चुकी हैं। आगे देखते हैं कि वो चीज़ें अगर सही होती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है 19 बैच के लिए। उन्होंने कहा था, जब हमने जो है अप्रैल में डेट शीट जारी करने की बात की थी और अप्रैल लास्ट में एग्ज़ाम कराने की बात की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए आप लोगों की मांग के तहत हम प्रशासन को प्रस्ताव तो भेज देंगे, लेकिन एक जो हम आपको सच्चाई बता दें वो यही है कि अभी एडेड भर्ती का जो पेपर होने जा रहा है उसके लिए भी हम कंफर्म नहीं है कि वो पेपर जो है आपका हम कंडक्ट करा ही पाएंगे। हो सकता है वो पेपर भी जो है हमें डिले करना पड़े, और वही चीज़ हुई है, वो पेपर अभी डिले हो चुका है। उन्होंने एक चीज़ ये भी कही थी कि अगर एडेड वाला पेपर डिले होता है तो जो आगामी टेट लगा हुआ है जुलाई में जो प्रस्तावित है वो भी आप लोगों का डिले हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या जुलाई में जो टेट प्रस्तावित है वो डिले होता है या नहीं। वैसे मौजूदा जो परिस्थिति है, जो स्थिति चल रही है, उसको देखते हुए एवं कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके जो सूचना प्राप्त हुई है, उन सूचनाओं के आधार पर तो फिलहाल यही लगता है कि जुलाई में जो टेट प्रस्तावित है वो टेट कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की पूरी संभावना है, जो कि अगस्त या उसके आगे जा सकता है। जिस प्रकार से जो है इस समय कोविड फैला हुआ है उसको देखते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि टेट अभी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अभी एडेड वाला पेपर होगा, उसके बाद कहीं जाकर टेट का पेपर होगा। जुलाई में सीटेट का शेड्यूल फिक्स रहता है, तो सीटेट का एग्ज़ाम भी हो सकता है जुलाई में कंडक्ट हो, और संभावना है कि अगर कोविड इसी तरह फैला रहा तो सीटेट का पेपर भी कैंसिल होने की संभावना बन जाती है। PNP 18 मार्च की धरने को लेकर कुछ लोग जो है बहुत टिप्पणी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं ये बताऊं, या जो लोग अभी कंफ्यूज हैं, जिनको जो है ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ, डेट शीट आने वाली थी अभी नहीं आई या क्या दिक्कत हो गई, उन सब के लिए एक चीज़ ये है कि देखिए, जब हम 18 तारीख को PNP में धरना दे रहे थे, 18 तारीख को वहाँ हम अंदर जाके अपनी मांग रख रहे थे, तब कहीं पे भी पंचायत चुनाव की डेट नहीं जारी हुई थी। उस समय हमारी जो मांग थी वो ये थी कि डेट शीट जल्द से जल्द जारी करके अप्रैल में आप किसी तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करा लीजिए सचिव जी, ताकि जो है जब मई में पंचायत चुनाव हो तो हम लोगों का एग्ज़ाम उसके पहले हो चुका रहे।
लेकिन जब हम लोग वहाँ से हटे 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो गया, 25 तारीख 26 तारीख के आसपास शायद पंचायत चुनाव की डेट आ गई, जो कि डेट लग गई 15 से 2 मई के बीच में। अब अगर वो डेट 15 से 2 मई के बीच में लग चुकी है तो सीधी सी बात है कि जो 2 से 10 के बीच में डेट शीट जारी होने वाली थी वो डेट शीट नहीं जारी होगी। जो अप्रैल लास्ट में जो है एग्जाम कंडक्ट होने वाला था वो एग्जाम अब कंडक्ट नहीं होगा। इस चीज को लेके कुछ लोग सोशल मीडिया में जो है हमारे खिलाफ, संगठन के खिलाफ बहुत ही जो है भद्र टिप्पणी कर रहे हैं। अब आप लोग समझिए कि उन लोगों को जवाब आप लोगों को देना है या नहीं देना है, क्योंकि हम उन लोगों को कोई जवाब नहीं देने वाले हैं। और ऐसे लोगों से तो अब मतलब भी छोड़ दिए। ऐसे लोग हमारे पास अगर फोन भी करते हैं तो उनसे हम उसी तरह से बात करते हैं जिस तरह से जो है वो बात को समझते हैं। वो लोग हमसे कोई जानकारी लेते हैं, जानकारी भी उनको नहीं दी जाती है, क्योंकि ऐसी जानकारी वो लोग पा जाते हैं, इसके बाद उसका जो है मिस यूज करते हैं। अभी जो है बहुत सी चीजें हैं। आज का लाइव थोड़ा देर तक चलने वाला है और आशा यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग जुड़ते रहें। अरे शिवम जी, जो मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी हम लोग सोच रहे हैं कि मई प्रथम सप्ताह में हम लोग अपने एग्जाम क्या करा सकते हैं, तो मैं एक चीज बता दूं कि मई प्रथम सप्ताह में हम लोग भी अपना एग्जाम नहीं करा सकते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि जो है कुछ बातचीत भी हुई है और कुछ एक सोचने वाली बात भी है। आप सभी लोग जो है शिक्षक बनने जा रहे हैं आगे चल के, इतना दिमाग आप सब लोगों को जो है चला लेना चाहिए कि क्या आखिर वो चीजें हो सकती हैं जो हम लोग मांग कर रहे हैं या नहीं हो सकती हैं, या उनका होना संभव ही नहीं है। क्योंकि जो है मई प्रथम वीक में 2 मई तक चुनाव है, उसके बाद 1 से 2 दिन तक मतगणना होगी और 8 मई से शायद बोर्ड एग्जाम की डेट लगी हुई है। बीच में जो समय बचा वो 2 से 3 दिन का बचा है। एक चीज मैं बता दूं, कई दिनों से बोलता आया हूं कि बैक जिन भी प्रशिक्षु साथियों का लगा हुआ है, बैक वालों का पेपर 3rd सेमेस्टर एग्जाम के साथ ही होगा। जो अभी आप लोग कह रहे थे इस समय काफी संख्या जुड़ चुकी है, तो मैं बैक वालों के लिए बैक वालों का मुद्दा सबसे पहले उठाना चाहूंगा कि जो है मेरे पास अभी कुछ दिन पहले ये जो लोग आज सोशल मीडिया में तरह तरह की मेरे बारे में टिप्पणी जो है लिख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो लिख रहे हैं, हालांकि उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आम प्रशिक्षु उनसे थोड़ा सा परेशान हो चुका है, क्योंकि आज और इसके पहले भी कई प्रशिक्षुओं का मेरे पास फोन आया कि भैया आप कम से कम एक बार लाइव आके हमें बता दीजिए, हम उस चीज से संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक इसी तरह जो भी ये लोग कहेंगे हमको सुनना मजबूरी बन जाती है। तो इसलिए आज मुझे लाइव आना पड़ा। कुछ जानकारियां जो इकट्ठा हुई थी वो जानकारियां आप लोगों से शेयर करना पड़ा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अभी आगे और भी जानकारियां हैं जो मैं 2 से 3 दिन के अंदर पुनः आप लोगों को दूंगा, लेकिन आज की जानकारियां भी महत्वपूर्ण होने वाली हैं आप लोगों के लिए। पहली बात ये कि ये जो आज लोग लिख रहे हैं ना, ये सब पास हैं, 3rd सेमेस्टर में पास हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ 3rd सेमेस्टर पास प्रशिक्षुओं का कहीं ना कहीं एग्जाम कराना है। जबकि मैं बता दूं 19 बैच का नेतृत्व करता होने के नाते मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं कि मैं अपने 72,000 जो प्रशिक्षु साथी हैं जिनका बैग लगा हुआ है उनको पीछे छोड़कर 95,000 पास प्रशिक्षु साथियों के साथ आगे बढ़ूं। क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो आगे चलकर 19 बैच का भविष्य और ज्यादा अंधकारमय होने वाला है। अभी की मौजूदा हालत है 72,000 बैग है हमारे प्रशिक्षु साथियों का डीएलएड 19 बैच का। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो आप लोग जो पास हैं उनको अगर ये लग रहा हो कि मैं बैक प्रशिक्षुओं के ज्यादा सपोर्ट में हूं, तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा। अभी 5 मिनट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो बात सिर्फ इतनी है कि आज हमारे 72,000 प्रशिक्षु साथियों का जिनका बैक लगा हुआ है वो लोग आगामी भर्ती से बाहर हो जाएंगे अगर हम उनको साथ में लेकर नहीं चलेंगे। सीधी सी बात है, वो लोग आगामी भर्ती से बाहर होंगे। 72,000 प्रशिक्षु अगर आगामी भर्ती से बाहर हो जाता है, अगर हम उनको साथ में लेकर नहीं चलते हैं, तो हमारे पास जो बचे हुए प्रशिक्षु हैं वो बचे 95,000 सिर्फ प्रशिक्षु। 95,000 प्रशिक्षुओं की अगर हम काउंटिंग रखें तो आगे चल के जिस तरह से पीएनपी का रवैया हो गया है, जिस तरह से वो जो है बेहुदा तरीके से बैक लगा रहे हैं, उसको देखते हुए जब हमारा 3य सेमेस्टर का एग्जाम, जो लोग 3 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कर रहे हैं, एग्जाम 3 दिन में कंडक्ट होगा,
वैसे तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि बैक प्रशिक्षुओं का एग्जाम साथ में ही होगा। लेकिन मैं जो पास प्रशिक्षु हैं उनके लिए कहूंगा कि आप लोग अपने दिमाग में इस चीज को जरा सोचिएगा और मुझे फोन करके एसएमएस के माध्यम से बताइएगा कि क्या ये सोच गलत है। क्योंकि जो है, जब आप पास है 95,000, आपको नहीं पता है आगे चल के आप में से किसका बैक आने वाला है तीसरे सेमेस्टर में। मुझे नहीं पता है कि आज तीसरे सेमेस्टर में मेरा बैक आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है मैं पूरा जो है सही करके आऊँ, उसके बाद भी पीएनपी द्वारा जबरदस्ती बैक लगा दिया जाए, क्योंकि हमारे प्रथम सेमेस्टर में यही हुआ है। बहुत से प्रशिक्षु साथियों का जबरदस्ती बैक लगा हुआ है। यही चीज अभी आज चतुर्थ सेमेस्टर का एग्जाम आया है, हमारे 18 बैच के अग्रज भाइयों का रिजल्ट आया हुआ है, उसको देखकर भी यही चीज सामने आ रही है। आप देख रहे हैं मुश्किल से 20% 21% प्रशिक्षु साथी जो है पास हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो जो है इतना इस तरह से जो है फेल होंगे? इस तरह से फेल नहीं होंगे। कहीं ना कहीं गलत मूल्यांकन और पीएनपी की जो है पीएनपी में गलत तरीके से जो चीजें हो रही हैं उसका नतीजा है। एक चीज बताएं कि जब 95,000 प्रशिक्षु साथी तीसरे सेमेस्टर का एग्जाम देगा, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम से कम 25 से 30,000 प्रशिक्षु उसमें फेल हो जाएंगे। नहीं भी फेल होंगे तो जबरदस्ती फेल कर दिए जाएंगे, ताकि जो है आगामी शिक्षक भर्ती को देखते हुए बहुत सी चीजें हैं जो पीएनपी और बहुत सी चीजें जो अंदर अंदर होती रहती हैं, मजबूरी है हमारी, उसको हमें झेलना पड़ता है। एक चीज ये भी है, जब वो फेल हो जाएंगे तो हमारे पास हुए प्रशिक्षु साथियों की संख्या 30 से 40,000 बचेगी। और हमारा जो चौथा सेमेस्टर होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम तीसरे सेमेस्टर में ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। चौथे सेमेस्टर में हम लेट नहीं हो सकते हैं। चौथे सेमेस्टर को हर हाल में हमें सितंबर तक में अपना रिजल्ट लेकर उसको पूर्ण कराना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने अधिक से अधिक प्रशिक्षु साथियों की आवश्यकता चौथे सेमेस्टर में पड़ने वाली है। अगर हम अपने 72,000 बैक हुए साथियों को इसी थर्ड सेमेस्टर के साथ उनका एग्जाम कराकर साथ में लेकर चलते हैं, तो जो चौथे सेमेस्टर में, जो तीसरे सेमेस्टर में हमारे साथी एग्जाम देंगे, उनकी संख्या कम से कम 1.5 लाख हो जाएगी। जहां 95,000 साथी एग्जाम देते हैं, वहीं अब 1.5 लाख साथी हैं, जो कि अगर मान लीजिए ये 72,000 साथी अपना एग्जाम पास कर लेते हैं, बैक पेपर पास कर लेते हैं, थर्ड सेमेस्टर पास कर लेते हैं, अगर इन 72,000 में मैं ये मान लूं कि 40,000 भी पास कर लेते हैं, तब भी जो चौथे सेमेस्टर में हमारी संख्या होगी पास हुए प्रशिक्षु साथियों की, टेट में शामिल हो चुके रहे साथियों की, वो संख्या कहीं ना कहीं 80,000 90,000 पहुंचेगी। उस संख्या के साथ चौथे सेमेस्टर का एग्जाम कराना और उस संख्या के साथ चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित करवाना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए लड़ना आगे चलकर। और जब पीएनपी ये देखेगी कि इनकी संख्या 80,000 है, इनकी संख्या 90,000 है, वो भी इस चीज को स्वीकार करेगी और जल्द से जल्द एग्जाम कराएगी। लेकिन अगर वहीं पे संख्या 20,000 30,000 बची तो पीएनपी फिर आप जानते हैं कि सोती रहती है, वो सोती रह जाएगी और चौथे सेमेस्टर हमारा लेट हो जाएगा। इसलिए आज सिर्फ अपना फायदा देखते हुए बैक प्रशिक्षुओं को छोड़कर जो लोग आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग आज मेरे खिलाफ क्यों लिखते हैं, उसका एकमात्र रीजन यही है क्योंकि उनकी मेरे पास चैट वैट सब पड़ी हुई है, पर मैं कहीं सोशल मीडिया में डालूंगा नहीं। जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी आपको सामने होगी वो चैट। वो लोग सिर्फ मुझसे यही कह रहे थे कि आप जबरदस्ती बैक वालों को 3 दिन में एग्जाम हो जाएगा, जबकि सच्चाई यही है कि अगर मैं आज 3 दिन में एग्जाम कराने जाऊंगा तो मैं अपने बैच का भविष्य खतरे में डाल दूंगा। क्योंकि सीधी सी बात है, 20,000 25,000 प्रशिक्षु साथियों का एग्जाम पीएनपी जब कराएगी तो उसके दिमाग में भी कुछ चलेगा, वो इस चीज को जो है लेट करने के बारे में सोचेगी। लेकिन वही इस चीज के लिए मजबूर नहीं होंगे। हम जितना बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन करना चाहें कर सकेंगे उस समय। इसलिए अधिक से अधिक हमारा उस समय संगठित रहना और साथ में होना, और हमारे जिन प्रशिक्षु साथियों का बैक लगा है उनको भी किसी तरह से थर्ड सेमेस्टर में शामिल करवा के और पास होकर कम से कम 80-90 हजार की संख्या, 1 लाख की संख्या चौथे सेमेस्टर में पहुंचना बहुत जरूरी है। इस चीज को जो मैं अभी तक बोला, जो भी प्रशिक्षु साथी हैं, अगर उनको इस पे कोई भी मुझसे बातचीत करनी हो, वो लोग मुझे कॉल करके
बात कर सकते हैं। एक चीज़ यही कहूँगा कि वो जो लोग आज इधर उधर दो चार लोग ही हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। आप लोगों के पास वो लोग फ़ोन कर करके करते हैं। मेरे पास कई प्रशिक्षु फ़ोन है, भैया मेरे पास फ़ोन आता है, जबरदस्ती फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके जो है उटपटांग बोलते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, बिल्कुल निष्क्रिय है, ऐसी चीज़ है। अरे जब कोई सटीक जानकारी, सही सूचना होगी के बीच शेयर की जाएगी। रही